गं गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 46वां सर्ग। लक्ष्मण को सीता को रथ पर बैठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए ले जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। तदनंतर जब रात बीती सवेरा हुआ तो लक्ष्मण मन ही मन दुखी होकर सूखे मन से समुद्र से कहा, सारथी, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता के लिए एक सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षि के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब समुद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ लेकर आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त एक सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। और रथ उसे लाकर मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु ये रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर मांगा था, अब महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विदेह नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रम तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महाराज लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता का अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वह चलने को तैयार हो गए। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रथ लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हुई और लक्ष्मण से बोले, ये सभी बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए तेज घोड़ों पर रथ पर चढ़ने वाले वन की ओर चल दिए। उसी समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है, मेरे शरीर में कंप हो रहा। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थता देख रही हूँ, मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है, मेरे अधीरता पर काष्ठा को पहुंची हुई हैं। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी से दिखाई देती है। भातृ वत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरे सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहे। ऐसा कहते हुए सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न होकर मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम पर उन सबने रात बिताई। फिर प्रातः काल में उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथी, जल्दी रथ जोतो। आज मैं भगीरथी जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे शंकर ने अपने तेज से उस मस्तक पर धारण किया। सारथी ने मन ही मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदेह नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर बोला, देवी रथ पे आरूढ़ होइए। सूत के कहने पर देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। उसी प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भगीरथी के जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी होकर उस समय से फुट फुट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर होकर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित होकर बोली, लक्ष्मण, यह क्या, तुम रोते क्यों? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण है। इस हर्ष के समय तुम रोक कर मुझे दुखी क्यों कर रहे हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो सदा ही रहते थे, क्या 2 दिन तक उनके बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए? लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार का शोक नहीं कर सकती। तुम ऐसे नादान न बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनि का दर्शन करो। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथायोग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, क्रुश, उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वाला में सबसे श्रेष्ठ है, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी के वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। मल्लाह ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये नाव तैयार है। लक्ष्मण जी गंगा को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उत्तरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।